यहां पर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम सनातन के खिलाफ नहीं हैं, हम संतों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि सनातन और संत ही समाज को दिशा दिखाते रहे हैं। अगर पौराणिक काल से देखें, वैदिक काल से देखें, तो हमारे शास्त्र भी इसी बात का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या सभी संतों की बातों को ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या संतों को अपनी जो वाणी है, जिससे समाज को ठेस पहुंचती है, महिलाओं का अपमान होता है, उससे परहेज करना चाहिए? इसलिए आज हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि क्या आधी आबादी को लेकर, महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर कितनी भी ऊंची गद्दी हो और उस गद्दी पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, क्या ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर देगा और समाज उसे स्वीकार कर लेगा? असल में हम जनता के बीच भी गए, इस मसले पर हमने एक सर्वे भी कराया है और कुछ सवाल भी पूछे हैं। जो सवाल पूछे हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा कि क्या संतों को अमर्यादित भाषा से परहेज करना चाहिए? लोगों की राय देखिए क्या निकल कर आई। लोगों की राय निकल कर आई, 94% लोगों ने, 94% लोगों ने कहा कि संतों को अमर्यादित शब्दों से परहेज करना चाहिए और करीब 6% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़े, हमने एक और सवाल पूछा। दूसरा सवाल अपने सर्वे में हमने पूछा कि क्या संत अमर्यादित बयान देकर एक सभ्य समाज को धूमिल कर रहे हैं? 83%, 83% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा बिल्कुल धूमिल हो रही है छवि संतों की। और नहीं कहने वालों की जो संख्या थी वो मात्र 16% थी। हमने सर्वे का एक और सवाल पूछा। वो सवाल था कि क्या अध्यात्म की आड़ में अमर्यादित बयान देने वाले संतों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? संख्या देखिए क्या निकल कर आई। 83% लोगों ने, माफ कीजिए, 84% लोगों ने कहा कि बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और 12% लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आज हम चर्चा करेंगे। हमारी इस अदालत में मुकदमा चलेगा और उस मुकदमा में तमाम मैंने जानकार लोगों को बुलाया है। मैं परिचय करा देता हूं। रितु सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपको हिंदू धर्म के बारे में बताएंगी। अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रियंका राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर पारुल चौधरी हैं, वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी के पास चलूंगा। साध्वी डॉक्टर विश्वरूपा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे समाज में असंख्य संख्या है संतों की, आचार्यों की, गुरुओं की, कथावाचकों की, लेकिन हाल के दिनों में जब चर्चा आधुनिक युग पर होती है, आधुनिक युग के लोगों पर होती है, पुरुषों पर होती है, महिलाओं पर होती है, लड़कियों पर होती है, उनके चाल चलन व्यवहार पर होती है, तो कथावाचकों के जो शब्द, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी के हों या प्रेमानंद जी के हों, क्या वो शब्द महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर आए हैं? समाज को इन्हें स्वीकारना चाहिए या इन शब्दों का विरोध करना चाहिए? देखिए मनोज जी, अभी एक सर्वे हमने देखा कि किसी को भी, चाहे वो संत हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, अमर्यादित शब्द नहीं बोलने चाहिए। 84 से 85% कर दीजिए, क्योंकि मैं भी उसी में हूँ। शब्दों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, और संत को तो खासकर, क्योंकि उसे तो बोला ही गया है कि संयमित होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए वो क्या शब्द बोल रहे हैं। परंतु साथ ही साथ मैं यहाँ ये पक्ष भी रखना चाहूँगी कि जो एक धार्मिक गुरु होता है, संत होता है, कथावाचक होता है, वो एक धार्मिक प्रवक्ता भी होता है, जो एक सामाजिक व्यवस्था पर उसको रखने की एक जिम्मेदारी भी होती है और उसे निभाना चाहिए। जैसे एक क्लास टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी है, एक पिता होता है, दादा होता है, तो उसको परिवार की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार जो एक धार्मिक प्रवक्ता होता है, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से चाहेगा कि जो मेरा समाज हो वो संयमित हो, संस्कारी हो,
संस्कारहीन ना रहे, गलत दिशा में न जाए, तो उसका कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर जो फिर मैं कह रही हूँ, शब्दों को ध्यान रखना चाहिए, परंतु उनकी भावना को अवश्य समझे। हो सकता है ये चिंता रही हो उनकी। देखो, कहा भी गया है, व्रतम यतनेन संरक्षेत, मतलब आप धन की अगर हानि हो जाती है, धन आना जाना लगा रहता है, धन को, पैसे को हाथ का मैल बताया गया है। अगर हमारा चरित्र चला गया तो समझ लीजिए सब कुछ नष्ट हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं अपने ऊपर ना ले, उनकी पूरी वीडियो देखें, उनका पूरे व्यक्तित्व देखें, वो कितने लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनके पास आने से जीवन परिवर्तन उनका हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे बच्चियां एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, नशा मुक्ति एक वो भारत को एक तैयार कर रहे हैं। वो देखिए, अगर चरित्र की पर बात कर रहे हैं तो उसको आप सिर्फ फिजिकल क्यों लेकर जा रहे हैं? चरित्र सिर्फ एक ये नहीं है। देखिए, जो वैवाहिक व्यवस्था है उसको सिर्फ एक फिजिकल संबंध तक नहीं सोच सकते, वो एक व्यवस्था है, वो एक धर्म है, क्योंकि विवाह को तो 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। तो निश्चित रूप से ये हम, और ये महिलाओं के अगेंस्ट विरुद्ध नहीं है, ये महिलाओं के पक्ष में है। अगर ये शब्द यहाँ ये कहे गए होते कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, या अपने पाश्चात्य जो वो जीवन जी रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, तो शायद विवाद नहीं होता। डॉक्टर पारुल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पारुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदाहरण दिया गया, मान लो कि आपको अगर 4 होटल का खाना खाने की आदत पड़ गई। यही मैं बोलना चाहती थी अभी कि जैसे विश्वरूपा जी ने क्या कहा, औरतों पे लांछन नहीं दिया। आप एक बार दोबारा सुनो, उन्होंने क्या बोला, औरतों का व्यवहार ऐसा है, ब्रेकअप करती हैं, फिर व्यवहार चेंज करती हैं, फिर ब्रेकअप करती हैं। ब्रेकअप कहाँ पे आता है? चरित्र पे आता है। आपने प्रेमानंद जी का किस पे आता है? चरित्र पर। मतलब औरतें बार बार ब्रेकअप, एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात मैं पूरा कर लूँ। ठीक है, उन्होंने पहले क्या बोला, अब वो ब्रेकअप करती हैं, फिर अपना करेक्टर में आ जाती हैं, मतलब चेंज करती है बॉयफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड, उनका ये था कहना। अभी हम एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं टेक्निकल थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि हम भी ज्ञान दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमको ये बात जाननी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, किसी का 5वां 7वां 10वां घर जब पीड़ित होता है, 12वां भी हम लेते हैं और 8वां भी लेते हैं, पीड़ित होता है या कोई ग्रह ऐसा बैठा होता है जो नेगेटिव होता है, वहाँ पे अफेयर चलने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, और 2 शादियाँ 3 शादियाँ ऐसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप टेक्निकली प्रॉपरली एक औरतों को ब्लेम नहीं दे सकते हो कि तुम करेक्टरलेस हो, तुम एक बार दूसरा बॉयफ्रेंड चेंज कर रही हो। और मैं सही मानती नहीं, मैं सही नहीं मानती बॉयफ्रेंड चेंज करना। देखो, चेंज करना सही पूरा दिन हम देखिए, मैं गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड में, इसमें पहली बात तो मैं होती ही कौन हूँ उनके अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। पर हम ये जब उनको राइट दिया है जस्टिस ने, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत उनको राइट है, लिबर्टी है कि वो लोग लिव इन में रह सकते हैं, तो मैं कौन होती हूँ पहली बात उन्हें मना करने वाली? तो मैं नहीं करूंगी। मैं समझा सकती हूँ, अपने शब्दों का चयन अच्छा रखूंगी, मैं बोलूंगी, अपना आचरण अच्छा करो। देखो, मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं ये नहीं बोलती तू करेक्टरलेस है। हमारा एक बात सुनिए, जो हमारा नैतिक पतन हो रहा है, इस जो मॉडर्न जो हमारी लड़कियां नहीं कर रही हैं, मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात करी, उन्होंने लड़कियों पे ही बात करी। जो हमारे समाज का पतन हो रहा है, लड़कियों का पतन हो रहा है, उस 14 साल की लड़की की आप शादी कर दोगे? क्या महिलाएं ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो टिप्पणी की गई अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई, उन्होंने भी लड़कियों पर ही टिप्पणी की, प्रेमानंद जी ने भी लड़कियों पर टिप्पणी की। यही कहा है कि शब्दों को जब वो अभी आप देखिए, लोग बोलते हैं, हमें बोला जाता है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलो ना बेटी बचाओ। 14 साल की लड़की की आप शादी कर दो, फिर लड़की क्या करे? काम करे, बर्तन मांजे, बच्चे पैदा करे, कब पढ़ेगी वो? कहेगा बेटी बचाओ, बेटी को मार दिया आपने, बेटी को आग में झोल दिया आपने, कहेगी पढ़ाओ, कहेगी बचाओ, कुछ ना बचाओ। आज क्या पढ़ाओ? 14 साल की बच्ची क्या पढ़ेगी और क्या करेगी?